हेलो फ्रेंड, आज बायोलॉजी का ब्लड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। यह एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे अक्सर एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और जितना भी वीवीआई टॉपिक है एक एक करके जिससे अधिक जिस टॉपिक से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलता है वो पहले आपको इस चैनल पे कवर कराया जाएगा। तो चलते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ब्लड का आज पहले बेसिक देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले ब्लड के स्टडी को क्या कहा जाता है? ब्लड के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है, जिसमें विशेष रूप से ब्लड का स्टडी किया होता है, उसे हेमेटोलॉजी कहते हैं। ब्लड एक संयोजी ऊतक है, यानी कनेक्टिव टिश्यू है। बॉडी के हर एक पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम करता है, इसलिए इसे संयोजी ऊतक कहते हैं। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है ब्लड किस प्रकार का ऊतक है, तो संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू इसे कहेंगे। आगे देखते हैं निर्माण। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? ब्लड का निर्माण बोन मेरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। बोन मेरो कहते किसे हैं? जैसे कि कोई ये हड्डी का पार्ट हो गया, ये हड्डी है, हड्डी के बीच में जो खोखला जगह होता है, इसी बीच में आपका खून का निर्माण होता है, इसे बोन मेरो कहते हैं, यानी अस्थि मज्जा कहते हैं। आगे देखते हैं मापन। ब्लड का माप किस चीज़ से होता है? तो हीमोसाइटोमीटर के द्वारा होता है ब्लड का माप। जैसे कि आप कभी डॉक्टर के पास जाते होंगे तो आपका ब्लड टेस्ट होता है, तो उसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स जांचता है। तो आपके ब्लड में कितना प्लेटलेट्स है, कितना डब्ल्यूबीसी है, कितना आरबीसी है, ये सब की मात्रा की जानकारी इस हीमोसाइटोमीटर के द्वारा ही मापा जाता है, जिसके बाद आपका ब्लड रिपोर्ट आता है। आगे देखते हैं पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू ब्लड का 7.4 होता है। 7.4 एक क्षारीय है। कैसे? तो 10th क्लास में आप पढ़े होंगे पीएच वैल्यू। जैसे कि 7 पे 0 से 14 स्केल होता है, 7 पे उदासीन होता है। 7 से अगर अधिक हो गया तो वो क्षारीय कहलाता है, 7 से कम हो गया तो अम्लीय होता है। तो यहाँ 7.4 है तो क्षारीय है। यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है ब्लड किस प्रकार का अम्ल है, तो क्षारीय, क्योंकि कितना होता है 7.4। आगे देखते हैं ह्यूमन ब्लड। मानव बुद्धि शरीर के भाग का 7% होता है, यानी कि आपका जितना वजन शरीर का है उसका 7% हिस्सा, वजन का 7% मानव शरीर में ब्लड पाया जाता है। ये देख लिए। अब चलते हैं ब्लड क्या क्या चीज़ से मिलके बना आता है, ब्लड में कितना पार्ट्स होता है वो देखते हैं। मानव रुधिर। मानव रुधिर के अंदर 2 पार्ट्स होता है, एक द्रव अवस्था वाला होता है, एक ठोस अवस्था वाला होता है। द्रव अवस्था के अंदर आपका प्लाज्मा आ जाता है, प्लाज्मा आ जाता है, और ठोस अवस्था के अंदर आपका कोशिका यानी कणिका होता है। यानी प्लाज्मा के अंदर कण के रूप में आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट आपका मिलेगा। ठोस भाग के अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट मिलेगा, और लिक्विड पार्ट के अंदर प्लाज्मा मिलेगा आपको। और ये जो ठोस भाग है उसे कणिका या कोशिका कहते हैं। ठोस भाग को प्लाज्मा कहते हैं, द्रव भाग को प्लाज्मा कहते हैं। अब पहले प्लाज्मा के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। प्लाज्मा, ब्लड में प्लाज्मा 55% पाया जाता है। आपको एग्जामिनेशन में पूछेगा कि प्लाज्मा की मात्रा ब्लड में कितना परसेंट होता है, तो 55%। अब चलते हैं आगे। प्लाज्मा किन किन कंपोनेंट्स से मिलकर बना होता है? तो पहला वाटर हो गया 90%,
ग्लूकोज हो गया 1%, प्रोटीन हो गया 9%। आपको अक्सर मिलेगा कि प्लाज्मा के अंदर वाटर कितना परसेंट होता है, 90%। ये दोनों के बीच 50% और 45% है। ये अपने आप में 100% मानेंगे, उसके बाद वाटर 90%, ग्लूकोज 1%, प्रोटीन 9%। आगे चलते हैं। प्लाज्मा रक्त के पीएच मान को संतुलित रखता है। प्लाज्मा का वर्क देखते हैं क्या काम है। जो पीएच मान रक्त का 7.4 होता है, उसको मेंटेन रखने का काम प्लाज्मा ही करता है। प्लाज्मा का रंग देखते हैं। प्लाज्मा का रंग पीला होता है। पीला किसके कारण होता है? बिलिरुबिन के कारण होता है। आगे देखते हैं। अगर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन अगर निकाल लेते हैं तो सीरम बचता है। यह बहुत ही विधिया है, इसे डबल स्टार कर लीजिएगा। आगे चलिए। प्लाज्मा का और एक और वर्ग है। प्लाज्मा पचे हुए भोजन, ग्लूकोज, पचे हुए भोजन जो ग्लूकोज हुआ और हमारे शरीर में जितना भी हार्मोन्स बनता है उस सबको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का काम प्लाज्मा ही करता है। अब आते हैं फोस्फाट जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इससे पढ़ते हैं। आरबीसी को साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम इथ्रोसाइट है और डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नाम ल्यूकोसाइट है। अब प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट है। अब आरबीसी से स्टार्ट करते हैं। आरबीसी का 1 नंबर में केंद्रक। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अपवाद में आपका केमल एंड लांबा में पाया जाता है केंद्रक। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आकार। आरबीसी का आकार गोलाकार होता है। आरबीसी का आकार गोलाकार होता है। यह सबसे छोटा होता है। जैसे कि डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ा हो गया आकार में, उसके बाद प्लेटलेट आपका हो गया बड़ा आकार में, यानी उसके बाद आरबीसी हो गया आपका आकार में सबसे छोटा। सबसे छोटा आपका हो गया आरबीसी, सबसे बड़ा हो गया आपका डब्ल्यूबीसी आकार में। ठीक, आकार में सबसे बड़ा हो गया डब्ल्यूबीसी, सबसे छोटा आरबीसी। मात्रा। सबसे अधिक मात्रा ब्लड में आरबीसी का पाया जाता है। आरबीसी के बाद प्लेटलेट्स का होता है, उसके बाद सबसे कम मात्रा डब्ल्यूबीसी का होता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। निर्माण। आरबीसी का निर्माण भी बोन मेरो में ही होता है। उसके बाद चलते हैं आरबीसी का रंग। आरबीसी का रंग हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण लाल दिखता है। अब हीमोग्लोबिन में जो हीमो है वो आयरन का रूप होता है। आयरन जो है Fe+2 होता है। अगर एग्जामिनेशन पूछेगा हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज पाया जाता है, आयरन, तो अगर ऑप्शन में ये नहीं रहेगा तो आयरन का Fe2+ अगर रहेगा तो ये मारना है, अगर ये नहीं रहेगा तो ये मारना है। तो हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन पार्ट जो है, ग्लोबिन प्रोटीन को कहते हैं। प्रोटीन का क्या काम है? यह CO2 को संवाहन करना, शरीर के एक दूसरे भाग में पहुंचाना। अब देखते हैं मृत्यु। आरबीसी का मृत्यु कहाँ होता है? इसका मृत्यु लीवर या एस्पिरिन में होगा। इसका जीवन का 20 से 120 दिन का होता है। अब चलते हैं डब्ल्यूबीसी के पास। डब्ल्यूबीसी
में केंद्रक पाया जाता है। WBC में केंद्रक पाया जाता है। इसका आकार यहाँ हम बताए थे, इसका आकार सबसे छोटा आकार होता है RBC का। सबसे छोटा आकार साइज में सबसे छोटा आकार होता है RBC का। सबसे बड़ा किसका होगा? WBC का आकार में। इसका आकार टेढ़ा मेढ़ा होगा इस टाइप से। इसका आकार निश्चित नहीं है, किसी आकार का भी हो सकता है, लेकिन बड़ा बड़ा साइज होता है। अब इसका मात्रा देखते हैं। यह ब्लड में सबसे कम मात्रा इसी का होता है। सबसे अधिक क्या बोले थे? RBC का होता है, उसके बाद प्लेटलेट का होता है, उसके बाद WBC का होता है। यानी सबसे कम मात्रा आपका WBC का शरीर में पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा RBC का पाया जाता है। इसका निर्माण भी बोन मेरो यानी अस्थि मज्जा होता है। इसका मृत्यु भी लीवर या स्प्लीन में होता है। इसका जीवन काल वही 3 से 4 दिन होता है। तो और इसका शेष बात जो बचा है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके विस्तृत जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। और आपको यह टॉपिक अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।